चलता हूं जमीन पर, चलता हूं जमीन पर, जमाना गिराता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरे भय से कांपता है। मेरे भय से कांपता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का योद्धा मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है। लगा दूंगा आग पानी में, लगा दूंगा आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं जो खोता बाप की दौलत, हरामी उसे कहते हैं। चुटकी मसल दूं, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी, जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पदवी, मेरे दरबार हुआ है आज तक, हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। जमींदार साहब की जय, जमींदार साहब की जय, जमींदार साहब की जय। कहिए मालिक, कहिए अन्नदाता, हमारे दोनों भाई के लिए आदेश कहिए सरकार, क्या आदेश है बाबू? रामबली और महाबली, सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, हाँ हाँ ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को हाँ मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। सरकार, इसका मतलब हम दोनों भाई समझे नहीं मालिक, समझे नहीं मालिक। कहने का मतलब मेरा परिचय, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए मालिक। ओके, भैया रामबली, भैया महाबली, मालिक के सामने नौकर की क्या औकात होती है। मेरे भाई, नौकर नौकर होता है, अब मालिक मालिक होता है। मालिक होता मेरे भाई। भला ये बताइए, मालिक के सामने मालिक का नाम हम आप कैसे ले सकते हैं। अगर बाबू साहब का नाम लेंगे, बाबू का नाम लेंगे, ये भारी महफिल में हमारी आपकी बहुत तौहीनी होगी। जी हाँ, एक कहे कि नौकर होकर मालिक का नाम ले रहा है, चल के कहा जाए कि बाबू इस महफिल में आपका नाम लेने में हम दोनों में असमर्थ हैं, क्यों अपनी परिचय बाबू आप स्वयं दीजिए। सरकार, गलती को माफ किया जाए। मालिक, आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम आप अपने मूर्खात बीच अपना परिचय खुद दीजिए मालिक। रामबली और महाबली, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर, तुम्हारे वार्तालाप को सुनकर हम अति पसंद हैं। फूला नहीं समा रहा हूं कि आज तूने मेरा सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया। बाबू महाबली, रामबली, दोस्तों, यह काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। इसमें जितने भी पात्र मिलेंगे वो सब काल्पनिक होंगे, मनोरंजन हेतु बनाई गई है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है। यह जिला उज्जैन है, यह जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर है। बेलापुर से लेकर, अरे बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है। उस रियासत का जमींदार जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह। ठाकुर राय बहादुर सिंह खुराना और
दुश्मनों को खत्म करना मेरा असूल है। पुराना। ठाकुर दो ही काम सीखा है। जी बाबू। ये जमींदार दो ही काम सीखा है। क्या क्या बाबू? हसीनों पर कब्जा जमाना, हसीनों पर कब्जा जमाना और दुश्मन का लेश नाबूद मिटाना। जमींदार मैं हूँ जी बाबू। जमींदार मैं हूँ, जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है। अधिकार है बाबू। कहानी पर गौर करो। आज के 15 साल पहले, 15 साल पहले, आज के 15 साल पहले हमारे पिताजी का जमाना चलता था। हाँ बाबू। लेकिन पिताजी हमारे अपने जमाने में गरीब मजदूर किसान को कर्ज देते थे, लेकिन ब्याज नहीं लेते थे बाबू। और नतीजा क्या निकला? क्या बाबू? जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ बाबू, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो यही बेलापुर गिरियाया, अरे यही बेलापुर गिरियाया, अर्थी में हाथ बटाने नहीं गई, नहीं आए लाश में हाथ लगाने बाबू। उसी दिन से मुझे जलन हो गई। क्या बाबू? कि पिताजी इतना हमदर्द थे, दयालु थे बाबू, दयालु थे, दयावान थे। हाँ बाबू। कि दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। हाँ बाबू। लेकिन नतीजा क्या निकला? मर जाने के बाद अर्थी में हाथ बटाने लोग नहीं आए, लोग भाग नहीं आए बाबू। इसलिए मुझे जलन है कि बाबू। जब तक बेलापुर के गरीब और मजदूर किसान को हम दौड़ाकर गोली नहीं मारेंगे, जी बाबू, तब तक हमें चैन के सांस नहीं लेंगे। बहुत अच्छा। इसलिए तत्काल जाओ। कहाँ बाबू? चले जाओ हमारी अलमारी में, जी हमारे बाबू। पिताजी के जमाने का रजिस्टर रखा हुआ है, जी बाबू। उसे तत्काल लेके आओ। हम उसे देखकर तहकीकात करेंगे कि हमारे कौन से कर्जदार बाकी हैं बाकी है और कौन सा कर्जदार ज्यादा वक्त लिया है। बहुत अच्छा बाबू। ये सब मुझे मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ वो सब बाद में बताऊंगा। जैसे गया तुरंत तत्काल वापस आएंगे बाबू। ओके। महाबली मालिक। मेरे पर खिलाफ, हाँ अरे गांव में, हाँ मोहल्ले में, एरिया में पता लगाओ। जी बाबू। जो मेरे पर खिलाफ आवाज उठती है, हाँ जो मेरे पर खिलाफ आवाज उठती है, हाँ वो आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। ठीक है सरकार। अगर मेरे ऊपर अगर किसी ने गलत निगाह दिया जी बाबू। तो सोच लो मैं उसे चक्षुविहीन बना दूंगा, सरकार, हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर दूंगा। सरकार मैं रिया की तरफ जा रहा हूँ। अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा तो एक हाथ एक पैर तोड़ दिया जाएगा। रामबली आ गया। बाबू, आपके पिताजी के जमाने का यानी 15 साल पहले का रजिस्टर लेकर आ गया हूँ बाबू। खोला जाए बाबू, रजिस्टर खोल गया है। इसमें देखा जाए बाबू, कि कौन सा इंसान ज्यादा कर्ज लिया। कौन कौन कर्जा लिया है बाबू? बाबू, पहला नाम है रामजस प्रधान, चाहे जहां को है कहा करे कर्जो ले गए। रामदस प्रधान बाबू कर्जा ले गए हैं 1200 रुपए बाबू। अरे नालायक कहीं के, पुरान कर्जा तो है भैया। जब हम पार्टी करते हैं हाँ बाबू, दो चार लोग हमारे हवेली में आते हैं हमेशा। तो 1500 तो वैसे खर्चा हो जाता, 2-4 हजार में। अरे पुरान रजिस्टर आता ही ना। जाने दो। चलो, रामदस का नाम कट गया, चाहे देहा चाहे जिन देहात बरी हो गया। 1200 रुपया अफसोस हमका बा, उनका नहीं। जबरा का जाने 1200 का बा। दूसरा नाम बाबू, एक औरत कर्जा ले गई बाबू। औरत? हाँ, मेहरारू। क्या नाम है? औरत है? औरत नहीं, मेहरारू है। नालायक बदतमीज, बात एक ही है। अच्छा, दोनों बाबू एक कही है ना? कहीं नहीं, साला बैलगाड़ी है। एक ही नाम, एक ही बात है। बाबू। उसका नाम था चटकीला देवी। चटकीला देवी। हाँ, चटकीला देवी। और पति का नाम? पति का नाम दिनेश कुमार। अरे इसके नींद बहुत आती है क्या रे? अरे निराही नहीं पावत है बेचारा, नहीं क्या टक। अबे निराही क्या है? उनका शब्द का भाषा ही है बाबू, हम नहीं जाने। अच्छा अच्छा। निराही पलाही खूब बैठा थी और कौन है? बाबू। एक नाम और है बाबू, सबसे ज्यादा बकायेदार कर्जा वाला। इसका नाम है राम गरीब सुत देवता दीन।
राम गरीब सुत देवता दीन। हाँ बाबू। राम बली, जी। ये तो जाना पहचाना नाम लगता है। हाँ बाबू। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि राम गरीबुआ की पत्नी हमारी हवेली में पोछा लगाया करती थी हमेशा बाबू। और राम गरीबुआ साला फाड़ा लेकर खेतों में काम किया करता था। हाँ बाबू, खेत में। लेकिन इस समय वो साले नहीं आ रहे हैं, मर गए या जिंदा हैं। ये मालूम नहीं बाबू, मर गए कि साले जिंदे हैं। अगर मर गए हैं तो हम कब्रिस्तान खुदवा देंगे, हाँ बाबू। और जिंदा हैं तो साले कर्ज देंगे। देंगे बाबू। कितना लिए रे? बाबू कर्जा ले गया सबसे बकायेदार, इसका नाम है राम गरीब सुत देवता जी। 5,000 कर्जा। 1,000 रुपए? हाँ बाबू। हाँ राम गरीब, हराम खोर 5,000 रुपए ले गया। 15 साल का दिन बीत गया, हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया। नहीं आया सरकार। 5,000 के दाहिनी तरफ 1 जीरो और बढ़ा दो। 1 जीरो और बढ़ा दूं बाबू। हाँ, कितना रुपए हो जाएंगे रे? बाबू जहाँ 5,000 है, अगर 1 जीरो लगा दिया हो गया 50,000। राम गरीब, अब तुम्हें पूरे 50,000 रुपए देना होगा। अरे हमारे पिताजी ब्याज नहीं लिया करते थे, लेकिन वो भी मर गए। हाँ बाबू। अरे मरना तो सबको है रे, जाना सबको एक दिन बाबू, इसलिए हम ब्याज लेंगे। लेंगे आप बाबू, क्योंकि हमारे बाप की बनाई हुई इमारत है। हाँ सरकार। रुपए पैसे हैं, मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। नहीं होने देंगे बाबू। बुला लठैतों को। तस्वीर रखो बाबू। लठाई तो तत्काल आ जाइए, आप लोगों को बाबू साहब ने याद किए हैं। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। झुका किसी चैनों में करता हूँ परिराम, और बुलवाए हो किस लिए, बोलो क्या है काम। बुलवाए हो किस लिए, बोलो क्या है। ठाकुर साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं आपके चरणों में सर झुका करके प्रणाम करता हूँ। क्या काम है बताइए ठाकुर साहब। जानना चाहते हो कि काम क्या है? बोलिए सरकार। मेरी बात सुनो। और सुनो कारिंदा ध्यान से, और करना है क्या काम, और कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के धाम। कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के धाम। कारिंदा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे पिताजी के जमाने में कर्ज दिया जाता था, लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता था। अरे नतीजा क्या निकला? जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, डेथ हुआ, वो साले गरीब मजदूर किसान अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। तभी से मुझे जलन रहती है, इसलिए मैं कर्ज वसूली के लिए भेज रहा हूं।
जमींदार साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं गरीबों के घर कर्ज वसूली के लिए जाऊं? तो मेरी बात सुनिए सरकार, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे किसी के घर जाऊं मैं ठाकुर कर्जा लेने के लिए, किसके घर किसी के घर जाऊं मैं ठाकुर कर्जा लेने के लिए, और है कोई ऐसा नहीं जो कर्जा देने के लिए, है कोई बाबू साहब, सारी रैयत ने आपसे बहुत सा कर्ज लिया है। मैं किसके दरवाजे पर आपका कर्ज वसूली करने के लिए जाऊं, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। किससे कहूं, क्या कहूं कि बाबू साहब ने कर्ज मांगा है, सभी लोगों ने आपसे कर्ज लिया है। ये बताओ कि किसके दरवाजे पर जाना है। अवश्य बताऊंगा। अगर नहीं बताऊंगा तो सारा दिन तुम्हें टहलना होगा, लेकिन वहां नहीं पहुंचना होगा जहां हाँ पहुंच सरकार, जाइए। बोलिए। मेरी बात सुनो। और रम गरीब बा, हाँ हाँ, और रम गरीब बा के भवन इस दम करिंदा जाइए। रम गरीब बा के भवन इस दम करिंदा जाइए, और 50,000 और 50,000 रुपए है बाकी करी तका जाइए। ये गरीब मजदूर किसान लेने को होता है तो हाथ फैला के ले लेते हैं, लेकिन जब देने को होता है तो झोपड़ी छोड़कर हवेली नहीं आते हैं। हा? इसलिए हम गरीब के दरवाजे कैसे जाते हैं, मेरा नियम क्या है? क्या नियम है सरकार? जब तक मैं शराब नहीं पीता हूं, ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करता हूं, तब तक गरीबों के दरवाजे पर नहीं जाता हूं। आपकी मर्जी है सरकार, आप कुछ भी क्योंकि यह गरीब मजदूर किसान मनमानी काम किए हैं, इसलिए जब मैं शराब पीकर जाता हूं तो किसी की सुनता नहीं हूं। अगर मैं कह दूं वो आम का पेड़ है तो उन्हें आम का पेड़ कहना होगा। अगर वो साले नहीं कहेंगे तो काट करके फेंक दूंगा सरकार। ऐसी आपकी आज्ञा हो। इसलिए 2-4 पटियाला पैक बनाओ, सबको इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे, उसके बाद उस गरीबों की झोपड़ी पर चलेंगे। आज अगर साला कर्ज देता ठीक है, नहीं तो करिंदा उसे फाड़ करके 2 कर दो। ठाकुर साहब, अगर आज वो साला कर्ज ना दिया तो मैं कसम टांग पकड़ के खींचते हुए यहां तक लेकर के आऊंगा। साला घर में बैठ करके आराम कर रहा है कर्ज लेने के बाद। आइए महाबलिया, चल रहे, बोतल निकाल फटाफट सजा। कथो महेशा, अब तो है काम आ गया है, तो चले गई हैं वो। कुछ लेन ना लेन भले चला गए। हाँ, कथो भैया